उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो है रोज़ प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है कि आपका CGSI के लिए 12 मॉक टेस्ट जो है इससे पहले जो है कि आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इसमें जो है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है कि डिस्कस किया गया है। देखिए, मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है, आपको जब एग्ज़ाम देंगे आपको उस टाइम क्या होगा, कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए जो है कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासन निम्न में से कौन था। ठीक है, तो कलचुरी शासन व्यवस्था कब से कब तक था, तो आपका 1000 से लेकर जो है कि 1741 तक जो है आपका कलचुरी शासन व्यवस्था जो कि छत्तीसगढ़ में था। तो इसकी समाप्ति के बाद जो प्रथम मराठा शासक थे, ठीक है, कलचुरी के बाद कौन सा आता है, मराठा, तो इसमें जो प्रथम मराठा शासक थे कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए है आपका भास्कर पंत, केशव दिनकर, रघुजी भोसला और ऑप्शन डी है बिम्बाजी भोसला। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिम्बाजी भोसला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक थे वो बिम्बाजी भोसला थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस भोसला शासन के शासनकाल में इस राज्य की सूबा व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, तो सूबा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, तो भोसला शासक के समय में हुआ था। तो किसके टाइम में जो है वो लागू हुआ था, बीकाजी, बेकोनजी, चिमड़ांजी या परसोनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकोनजी, जो कि थर्ड मराठा शासक जो थे आपका बेकोनजी थे। तो इन्हीं के समय में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल का कर एवं उसके अर्थ सुमेलित नहीं है। ठीक है, मराठा काल से संबंधित जो है कि आपके कर के नाम दिए हुए हैं और उसका जो है वो मतलब दिया गया है कि वो कर जो है वो किस लिए लगाया जाता था। तो देखिए यहाँ पे सवाई नहीं सेवाई। ठीक है, सेवाई अर्थदंड या जुर्माने की राशि सही है। पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ये भी सही है। शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ये भी आपका सही है। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर या वार्षिक नजराना टकोली, ये भी जो है कि सही है। देखिए तराई, तराई जो है वो मराठा काल में ऐसा कोई भी कर का नाम नहीं था जो है कि जो सिंचाई से लिए जाने वाला कर था। ठीक है, तो तराई के नाम का कोई भी जो है मराठा काल में कर का नाम नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तराई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो कि कलचुरी शासन व्यवस्था तो थी 1000 से लेकर जो है कि आपका 1741 तक था। इसके बाद जो है क्या होता है, मराठा उन्हें आक्रमण करता है और मराठा शासनकाल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब मराठा आक्रमण किए थे उस टाइम जो रतनपुर में जो कलचुरी शासक था वो कौन था। आपका दिया गया है राजसी, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह या अमर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रघुनाथ सिंह। इस टाइम जो भोसला शासक थे, रघुजीत तृतीय के जो आपका सेनापति था, उन्होंने जो है कि आक्रमण किया था और इस टाइम जो शासक थे वो थे रघुनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। ठीक है, तो इस राज्य में जो प्रथम मराठा शासक थे वो कौन थे, तभी जो है कि आपके पहला क्वेश्चन जो कि डिस्कस किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिम्बाजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक थे बिम्बाजी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, तो जो कलचुरी वंश थे वो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की स्थापना थी वो कब की गई। 995 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1010 ईस्वी या 1015 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000 ईस्वी। 1000 में जो कि कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की और यह जो है वह 1741 तक चलता है। और छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले जो सबसे लंबा जो शासन किया था वो कलचुरियों के द्वारा ही जो है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा शासन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक राजसी के दरबारी कवि गोपाल प्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी। देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दर गोपाल
प्रसाद मिश्र जो है वो किस काल के जो है कि किस वंश से संबंधित कवि हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? कलचुरी। ठीक है, राज सिंह कलचुरी वंश से संबंधित जो है कि राज सिंह थे। और किसके दरबारी कवि थे? तो आपके राज सिंह के थे। तो ये भी जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, गोपाल प्रसाद मिश्र की रचना या ग्रंथ कौन सी है? रतनपुर महामात्य, तारीख है वंशी, खूब तमाशा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? खूब तमाशा। ये जो है कि क्वेश्चन बार बार जो है कि आपका पूछा जाता है कि खूब तमाशा जो है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल प्रसाद मिश्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? ठीक है, तुमान। ठीक है, तुमान जो है आपके कहाँ स्थित है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है तुमान। यहाँ देखिए, तुमान जो है आपके कलचुरियों की जो है कि प्रथम राजधानी थी। इसे जो है कलिंग राज, ठीक है, जो कि कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे कलिंग राज, इनकी जो प्रथम राजधानी थी तुमान थी। इसके बाद जो है कि अगले शासक आते हैं आपके कमल राज, और इसके बाद आते हैं आपका रतन रतन देव। ठीक है, रतन देव प्रथम। इन्होंने जो एक इनकी जो राजधानी थी तुमान जो थी, इसके बाद रतन देव ने अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं और रतनपुर की स्थापना जो है वो 1049 ईस्वी में करते हैं। और रतनपुर को जो है कि उसके बाद राजधानी बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? अंतिम कलचुरी शासक। ठीक है, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन हो जाएंगे? तभी जो है कि मैंने बताया आपका रतन देव। इन्होंने जो है कि अंतिम जो कलचुरी शासक थे जिन्होंने तुमान से शासन किया था। इसके बाद इनकी राजधानी रतनपुर हो जाती है। ठीक है, प्रथम राजधानी तुमान, सेकेंड रतनपुर, और थर्ड जो है आपका छुरी कोस गई, जो कि बाहेंद्र शाही के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम था। ठीक है, तो मराठा शासक जो बिम्बाजी भोसले थे उनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? बैजाबाई, राधाबाई, आनंदीबाई, वसाटाबाई। देखिए, हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन क्या होता है हम उसे जो है कि प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहते हैं, तो हमें क्या होता है उस टाइम जो है कि कन्फ्यूजन होता है। तो आप मॉक टेस्ट अगर दे रहते हैं तो आपको क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन जो है कि आपको क्लियर हो जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आनंदीबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? ठीक है, तो मेनका द्वार या दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है? चैतुरगढ़, मदनपुर, शक्ति, या धनपुर? तो मेनका द्वार कहाँ स्थित है? आपके चैतुरगढ़ में स्थित है। देखिए, चैतुरगढ़ को क्या बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का अभेद्य किला भी कहा जाता है। और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी जो है कि कहा जाता है। देखिए, शक्ति शक्ति जो है कि अभी हाल ही में एक नया जिला बना है। और ये शक्ति क्या थी? एक रियासत थी। अगर सबसे छोटी जो है कि रियासत पूछे तो क्या थी? आपकी शक्ति जो है आपकी सबसे छोटी रियासत थी, जो कि हाल ही में जांजगीर चांपा से अलग होकर क्या बना है? एक जिला बना हुआ है। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? कमलराज, कलिंगराज, ब्यागराज, या सोमराज? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका कलिंगराज। कलिंगराज ने जो है कि 1000 ईस्वी में जो है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजा मुख्यतः कहाँ के थे? ठीक है, तो जो कलचुरी राजा थे वो कहाँ से जो है कि आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कलचुरी और मराठों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है इनमें से कौन सा है जो कलचुरियों की भी राजधानी थी और मराठों की भी राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रतनपुर। रतनपुर जो है कि कलचुरियों की भी राजधानी थी, जो कि रतन देव ने बनाया था, और मराठों की भी जो है कि राजधानी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने दो तालुक बनाए थे, निम्न में से कौन है? लोरमी और खुज्जी, तरेंगा और रतनपुर, लोरमी एवं रतनपुर, और हो जाएगा तरेंगा और लोरमी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तरेंगा और लोरमी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे?
ठीक है, तो जो लेखक बाबू रेवाराम है, वो इस राज्य में जो क्या लेखक थे वो किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मराठा। ठीक है, ये मराठा काल से संबंधित जो है वो कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गोपाल प्रसाद मिश्र जो है किस वंश से संबंधित थे? तो कलचुरी काल से संबंधित थे गोपाल प्रसाद मिश्र। अगला है हमारा, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर नागवंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।